एक एनएसआईटी वाला रो रहा है कि मेरे को आईआईटी जाना था और लाइक मे बी आईपी यूनिवर्सिटी वाला रो रहा है मेरे को एनएसआईटी जाना था एंड लाइक हम 1-1.5 साल इसी में निकाल। देखो एक चीज, नॉट जस्ट अबाउट कॉलेज, इन जनरल यू नीड टू लर्न। जब भी तुम्हें किसी चीज से लेके बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज आस्क योरसेल्फ, क्या तुम उसका कुछ कर सकते हो? अगर तुम उसका कुछ नहीं कर सकते तो यार उसको टेंशन लेके कुछ होने नहीं वाला है। एक गलती क्या करते हैं, पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया कि यार कंपनी में नौकरी निकालनी है, वो तो 2-3 महीने की तैयारी करके निकल जाता है। ऐसे ऐसे मिथ्स फैल जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, 3rd एंड 4th ईयर का वेट करते हैं कि यार तब देख लेंगे जॉब का, और 1st और 2nd ईयर में यही सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं। 2-3 महीने के चक्कर में मत पड़ो, इतना आसान नहीं होता। मतलब ऑनेस्टली राइट, लाइक 2 आउट ऑफ 3 भी चूज नहीं कर सकते, मुझे तो लगता है तीनों ही होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम बेसिक लेवल ऑफ एंजॉयमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम्हें ये कोई स्प्रिंट थोड़ी है कि 15 दिन करना है, 1 महीना करना है, 4 साल करना है। जीपीए 10 करने की जरूरत नहीं है, राइट? हमें जीपीए इतनी मेंटेन करनी है कि हमें कंपनी में फाइट नहीं हो रही है, और हमारे लिए हमें समझ में आना चाहिए कितनी जीपीए हमारे लिए बहुत है। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड यार सो आज हम बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं अबाउट फ्यू मिस्टेक्स दैट वी डू इन कॉलेज, जिसकी वजह से हम अपने कॉलेज लाइफ का मैक्सिमम यूज नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एज वेल एज, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, राइट? लाइक मतलब कॉलेज लाइफ में फन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सो वील टॉक अबाउट हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस, ताकि हम जो सीखना चाहते हैं वो सीख भी पाए, हमारे फ्यूचर के ऑप्शंस भी कम नहीं हो, एंड अलॉन्ग विद दैट हम जो बेसिक लेवल में मस्ती करना चाहते हैं हम वो भी कर पाए, right? So a lot of these are coming from my and like Parik's experiences. So मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगी. So stay till the end of the video. 7 points we'll talk about, 7 mistakes that you should avoid while you are in college to make sure that you have an amazing college life. Okay? And इनमें एक bonus point भी होगा, तो बिल्कुल एंड तक रुको and do subscribe to the channel. ठीक है? And start करते हैं, चलो. ठीक है. Hi Parik, welcome to the channel. वीडियो। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है? एंड देखो क्या होता है ना, हम लोग जब कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली 2 साल हमने या तो बहुत सारी मेहनत की होती है या फिर नहीं की होती है, इधर वेज हमने बेसिकली 2 साल एक एग्जाम की तैयारी में लगाया होता है, और उसके बाद बेसिकली हम कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं, राइट? तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं बिकॉज उनको वो कॉलेज मिल गया होता है जो उनको चाहिए होता है, और कुछ क्या काफी लोग उतने खुश नहीं होते हैं। उनको जो सोचा होता है उन्होंने, जो उनको मिलेगा, उनको वो नहीं मिलता है, उनको कुछ और मिलता है। एंड व्हाट आई हैव सीन इज, यार लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो इसी टेंशन में, इसी गम में निकाल देते हैं कि यार आईआईटी में नहीं हुआ, या मेरा डीटीयू में नहीं हुआ, या मेरा एनएसआईटी में नहीं हुआ, मतलब लाइक जो भी है, राइट? मतलब लाइक एनएसआईटी वाला रो रहा है कि मेरे को आईआईटी जाना था, और लाइक मे बी आईपी यूनिवर्सिटी वाला रो रहा है मेरे को एनएसआईटी जाना था, एंड लाइक हम 1-1.5 साल इसी में निकाल देते हैं। देखो एक चीज, नॉट जस्ट अबाउट कॉलेज, इन जनरल यू नीड टू लर्न। जब भी तुम्हें किसी चीज से लेके बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज आस्क योरसेल्फ, क्या तुम उसका कुछ कर सकते हो? अगर तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो तो यार उसको टेंशन लेके कुछ होने नहीं वाला है। सो यू नीड टू, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अगर ये हो गया होता तो ऐसा हो जाता, थिंक अबाउट अब मैं क्या करूं कि मैं अभी भी बहुत अच्छा कर पाऊं अपनी जिंदगी, ठीक है? सो ये मत सोचो, क्योंकि अगर तुम्हें पता है ना कि ये चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं है भाई, या तो तुम बोलो कि मैं ड्रॉप कर रहा हूं, मैं तो अगले साल दोबारा पेपर दूंगा, या फिर तुम बोलो कि नहीं कुछ नहीं होता, अब मेरे को रोना नहीं है इस चीज को लेके, मैं इस कॉलेज में हूं, अब मेरे को आई नीड टू डू माई बेस्ट टू मेक श्योर कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस कॉलेज में हूं या मैं किसी और कॉलेज में हूं, मेरे को अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मूव ऑन फ्रॉम द फैक्ट दैट you might not be at the place where you wanted to be. You just need to live with that, but you need to do the best that you can to cover that up. ठीक है? So सबसे पहली मिस्टेक दैट जो मैं चाहता हूँ तुम लोग अवॉइड करो इज कॉलेज को लेके रोते रहना, टेंशन लेते रहना, इसको अवॉइड करो एंड इसको आगे मूव करो। पारिक, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? नहीं, सही है। बस बेसिकली आज की डेट में लोग स्किल्स को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, राइट? स्पेशली इन टेक डिपार्टमेंट्स। तो कॉलेज उतना नहीं देखते, बट इफ यू हैव स्किल्स तो लाइक दे ऑफर यू जॉब, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और हम लोग बेसिकली डाल भी रहे हैं आज बोल रहे हैं कि जो अच्छे कॉलेज से नहीं है उन लोगों ने भी जिंदगी में कितना मचा रखा है। तो मूव ऑन करो, और जितना यूटिलाइज कर सकते हो कॉलेज को उतना फिर आफ्टर कॉलेज लाइफ आसान होगी, है ना? राइट, ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। बिल्कुल।
तो यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब एक बार मूव ऑन कर गए तो अब क्या होता है, लाइक 3 चीजें मैटर करती है कॉलेज में, CGPA, स्किल्स कितनी अर्न करी है और तुम्हारा कितना एंजॉयमेंट रहा है। आई थिंक यू शुड हैव अ राइट बैलेंस बिटवीन देम। ऐसा नहीं है किसी भी चीज में कमी मत करो, ऐसा नहीं है केवल स्किल्स में लगे हुए हो तो CGPA इतनी लो कर ली कि यार कहीं जा ही नहीं पा रहे, है ना, या फिर अगर CGPA इतनी हाई है बट स्किल्स ही नहीं सीखा, वो भी वैल्यू नहीं करेगा, बिकॉज कंपनीज को तो स्किल्स चाहिए। तो डिसेंट CGPA मेंटेन करो और वो आराम से हो जाती है, लाइक सब लोग आखिरी में 2 हफ्ते पढ़ के CGPA मेंटेन हो जाती है। स्किल्स तो ऑब्वियसली अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, इन स्किल्स पे वर्क करो और ऑब्वियसली कॉलेज का एंजॉयमेंट भी करो, राइट, हैव अ ब्रेक, कभी मूवी देखने चले गए, कभी कहीं घूम आए, सब कुछ करो, बट तीनों चीजों का बैलेंस करो। किसी को भी ओवर मत कर दो, ज्यादा एंजॉयमेंट मत कर दो कि इतना एंजॉय कर लिया कि ना स्किल्स है ना CGPA है। तो हैव अ राइट बैलेंस बिटवीन ऑल 3 ऑफ देम, दैट विल मेक योर कॉलेज लाइफ वेरी प्रोडक्टिव। राइट, मतलब ऑनेस्टली राइट, लाइक 2 आउट ऑफ 3 भी चूज नहीं कर सकते, मुझे तो लगता है मतलब तीनों ही होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम बेसिक लेवल ऑफ एंजॉयमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम्हें ये कोई स्प्रिंट थोड़ी है कि 15 दिन करना है, 1 महीना करना है, 4 साल करना है। यार बेसिक लेवल ऑफ एंजॉयमेंट भी जरूरी है, अपने दोस्तों के साथ कुछ ट्रिप्स बनाने भी जरूरी है, राइट, लाइक मूवी देखना भी जरूरी है, सब जरूरी है। बट उसके साथ साथ हमें GPA 10 करने की जरूरत नहीं है, राइट, हमें GPA इतनी मेंटेन करनी है कि हमें कंपनी में फाइट नहीं हो रही है और हमारे लिए हमें समझ में आना चाहिए कितनी GPA हमारे लिए बहुत है। एंड स्किल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, तो ये बैलेंस मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है पारिक ने, ठीक है। चलो, सो लेट मी मूव टू द थर्ड पॉइंट, राइट। सो वन थिंग दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू एंड अवॉइड द मिस्टेक, हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो चल रहा है ना फ्लो में करते रहते हैं। क्या, कॉलेज के अंदर सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, हमने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया, हमारे जो कोर्सेज आए हमने कर लिए कुछ, चलो ठीक है, मेरे सारे दोस्त कुछ डेटा सीख रहे हैं तो मैंने भी सीख लिया, एंड बेसिकली बस हम उसी फ्लो में चले जा रहे हैं। यू नीड टू एक्सप्लोर मोर, यू नीड टू एक्सप्लोर कहाँ पे क्या हैकाथॉन्स हो रहे हैं, मैं कहाँ पर क्या इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ताकि मेरा दिमाग खुले, ताकि मैं अपना जो ये मेरा एक बॉक्स है ना, क्या बॉक्स है वो, मेरे घर वाले हैं और मेरे ही जैसे मेरे दोस्त हैं जिनको उतना ही पता है जितना मेरे को पता है, उस बॉक्स से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तुम्हें एक्सप्लोर करना दुनिया को बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट तुम कुछ रैंडम इवेंट्स में जा रहे हो, तुम कुछ बेसिकली हैकाथॉन्स में जा रहे हो या और इवेंट्स में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें बहुत अमेजिंग प्रोग्रामर्स मिल रहे हैं, प्रोग्रामर्स के अलावा तुम्हें और इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ इंटरेक्शन करने को चांस मिल रहा है। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग खुलता है, राइट, दिमाग भी खुलता है, हमें समझ में आता है कि यार हैकाथॉन्स में पार्ट करता हूँ तो मेरे को बहुत मजा आता है, किसी को मजा नहीं आएगा वो नहीं जाएगा, दैट इज ओके, बट अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। एंड दीज सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट विल मैटर एज वेल, इन द सेंस अगर मैं हैकाथॉन में जाके फर्स्ट आ रहा हूँ, दैट इज द सर्टिफिकेट दैट वी शुड बी लुकिंग एट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यार यहाँ पे ना 1 घंटे की वर्कशॉप हो रही है कॉलेज में, वहां चला जाता हूँ। क्यों चला जाता हूँ? क्योंकि मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं यहाँ पर कुछ 15 मिनट के लिए कुछ कहीं चला जाता हूँ, मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठे करे जा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या करेंगे, मतलब इतना बड़ा बंच बना के। सर्टिफिकेट से फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज से फर्क पड़ेगा? अगर तुम एक्चुअली उसमें कुछ सीख भी रहे हो तो। जब तुम हैकाथॉन्स में जा रहे हो तो तुम एक्चुअली सीख रहे हो, सिर्फ टेक नहीं सीख रहे हो, तुम टीम वर्क सीख रहे हो, तुम ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हो, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सर्टिफिकेट स्किल सिखाते हैं वो सर्टिफिकेट्स भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, रैंडम सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने बंद करो, ठीक है? ये हम सबने किया है कॉलेज के अंदर और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत टाइम खराब होता है, मत करो। इंस्टेड फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स दैट आर अ लिटिल आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तभी तुम सीखोगे, तभी तुम्हारी पर्सनालिटी भी आगे इंप्रूव हो पाएगी। नहीं, परफेक्ट है एकदम, सब कुछ आपने कवर कर दिया। सो मैं एक नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ले लूंगा। तो बेसिकली एक गलती क्या करते हैं, पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया कि यार कंपनी में नौकरी निकालनी है, वो तो 2-3 महीने की तैयारी करके निकल जाता है। ऐसे ऐसे मिथ्स फैल जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, 3rd एंड 4th ईयर का वेट करते हैं कि यार तब देख लेंगे जॉब का, और 1st और 2nd ईयर में यही सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं। तो बहुत रैंडम हो जाती है कॉलेज लाइफ। आई थिंक अगर तुम्हें अच्छी स्किल्स सीखनी है, कॉलेज इज द बेस्ट टाइम फॉर इट। और उसको जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा, उतनी ज्यादा स्किल्स सीख पाओगे।
बिकॉज आफ्टर कॉलेज यू विल बी गोइंग इनटू जॉब, उतना टाइम नहीं मिलने वाला टू अटेन न्यू स्किल, और अगर मिलेगा भी टाइम तो बहुत टाइम लगेगा उसको सीखने में। कॉलेज में जितना सीख लोगे ना वो आफ्टर कॉलेज बहुत हेल्प करेगा। सो लाइक लोग बोल रहे 2-3 महीने में नौकरी लग जाती है, यार मैंने तो ऑनेस्टली पूरा 1.5 साल मेहनत करी थी तब जाके अच्छी नौकरी लगी थी। आई थिंक टाइम लगता है, राइट? तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर सीखने में 5-6 महीने लग सकते हैं, फिर उसके बाद तुम प्रोजेक्ट्स करोगे, उसके अंदर अच्छा प्रोजेक्ट बनाने में 8-9 महीने लग सकते हैं। तो इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू बिकम अ ग्रेट प्रोग्रामर, एंड उसकी वजह से मेरी आफ्टर कॉलेज लाइफ आसान रही। तो बस यही है कि यार 2-3 महीने के चक्कर में मत पड़ो, इतना आसान नहीं होता, बट इट टेक्स टाइम टू अर्न न्यू स्किल्स, राइट? नहीं यार, एब्सोल्युटली। एंड जस्ट टू ऐड अ स्मॉल पॉइंट इन दिस, राइट? लाइक अगर हम जल्दी शुरू करेंगे, अगर हम जितना जल्दी शुरू करेंगे हम उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर तुम 3rd ईयर में शुरू करोगे तो तुम सिर्फ जॉब के पीछे भागते रहोगे। 1st ईयर में स्टार्ट करोगे तो तुम इंटर्नशिप के बारे में सोच सकते हो, तुम एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकते हो, तुम सोच सकते हो कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप ट्राई करता हूँ। पारिक ने भी किया था, राइट? लाइक दैट इज अगेन वेरी वेरी वैल्यूएबल। दीज आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू विल बी एबल टू डू इफ यू स्टार्ट अर्ली, बिकॉज यू विल नॉट हैव दिस पीछे ना एक ये मतलब भाग नहीं रहा होगा तुम्हारे कि यार जॉब बस, है ना? बट अगर तुम 3rd ईयर में स्टार्ट करोगे तो वो पीछे हमेशा कांस्टेंट दिमाग में कुछ ना कुछ भाग रहा होगा, अरे यार और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये करना है ताकि जॉब मिल जाए। तो जल्दी स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू विल गेट टाइम टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या करने में मजा नहीं आता है। चलो ठीक है। सो आई थिंक अगेन अ ग्रेट पॉइंट फ्रॉम पारिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक और चीज मैंने देखी है कि यार कॉलेज में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स करने हैं और सिर्फ मतलब पता नहीं नेहरू प्लेस में भी लोग खरीदने जाते थे, पता है कि प्रोजेक्ट खरीदने जा रहे हैं, या फिर किसी दोस्त से कॉपी कर लिया, चलो अब नेहरू प्लेस जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सो डाउनलोड कर लिया कहीं से, है ना, कहीं और से कॉपी कर लिया। देखो ये सब तुम कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज में शायद मार्क्स आ जाएंगे, बट मैं बता रहा हूँ आई एम एज्यूमिंग लॉन्ग टर्म गोल इज नॉट कॉलेज के मार्क्स, लॉन्ग टर्म गोल इज जॉब। तो उसमें तो कोई फायदा नहीं होगा, उसमें तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, बिकॉज तुम रेज्यूमे में लिख दोगे, आता तुम्हें होगा नहीं, एंड वेरी लाइकली फंस जाओगे इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू को समझ में आ जाएगा इसको नहीं आता है, इसने खुद से नहीं किया है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू डू। एथिकल तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है। बट द पॉइंट इज ये करने से नुकसान हो जाता है हमारा कि हम इंटरव्यू में फंस जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम थोड़े ढंग के प्रोजेक्ट्स बना लें। उतना एफर्ट नहीं लगता है, उतना टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ा सा इनर्शिया से बाहर निकल के थोड़े ढंग के प्रोजेक्ट्स बना लो, और ये कॉपी वॉपी करना बंद करो। थोड़े से थोड़ा बड़े होके मतलब बड़ों की तरह बिहेव करना शुरू करो, और मतलब ये हो गया यार, अब स्कूल से बाहर आ गए, स्कूल में करते थे, चलो ठीक है अब बंद करते हैं ये सब, है ना, और अच्छे से करते हैं जो करना है। Anything you want to add in this बारे में? सही है। नहीं बस यही है कि कॉलेज में मतलब जैसे वो आपने बोला स्टार्टअप करा था, तो उसमें जो क्रिएटिविटी लगी थी ना, कि एक बुक स्क्वायर हमने बेसिकली स्टार्टअप करा कि कैसे वेबसाइट बनानी चाहिए, कैसे उसको अपस्केल करना है, वो बहुत सही क्रिएटिविटी यूज हो सकती है, बिकॉज उस टाइम तुम्हें जॉब की टेंशन नहीं होती, राइट? यू वर्क फॉर योर ओन, और अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से तुम सब कुछ कर रहे हो। एंड उससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, because that is a project that has not just only taught you tech, that has taught you a lot of other things as well, right? So if you work on a project which is basically building a small sort of startup, right, like I think बहुत valuable है। चलो ठीक है, चलो पारिक, let's move to the next point, बताओ। So next point, I think that has helped me a lot during my college। एक जैसे good network होता है with people, I think network में क्या हो सकता है, एक तो मुझे लगता है तुम्हारा mentor होना चाहिए, right? जैसे मतलब या तो वो सीनियर हो सकता है, या जो भी बेसिकली जिसने कुछ उखाड़ा हो, कुछ ना कुछ बेटर हो, जो तुम चाहते हो और उसने वो कर रखा, वो बहुत हेल्प करता है, राइट? जैसे मेरे आप थे मेरे टाइम पे, तो एक मेंटर होता है ना, तो उनमें गाइडेंस मिलती रहती है। एंड ऑब्वियसली एक पीयर नेटवर्क होना चाहिए जिनका सिमिलर गोल्स हो, कि लाइक हमें कंपनीज निकालनी है तो दूसरा बंदा भी सिमिलर गोल्स हो, तो तुम उससे गाइडेंस ले पाते हो, यार तू कैसे कर रहा है, तुम्हें मतलब एक्टिव रहते हो कि यार मुझे ऐसे ऐसे करना है और वो ऐसे कर रहा है, तो ठीक है मैं भी ऐसे ऐसे करना शुरू कर सकता हूँ। तो वो पीयर से ना एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, एक नेटवर्क बना रहता है, वो रियली हेल्प करता है। एंड मैं ये कहूंगा मेरा केवल कॉलेज में नेटवर्क नहीं था, राइट? मैंने कोर्स करा था, तो मेरे जैसे मैंने स्टार्टअप करा, तो इट वाज नॉट विद द कॉलेज पीपल, इट वाज मतलब दूसरे कॉलेजेस के पीपल थे, तो काफी ब्रॉडन हो जाता है तुम्हारा कि यार ठीक है, अगर हमें स्टार्टअप करना है तो इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अवर कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस में कर सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, राइट? एनीथिंग यू वांट टू ऐड हियर? नहीं, फॉर एग्जांपल, राइट, लाइक देखो ये having a group of friends is important, क्योंकि उनके साथ मस्ती करनी है,
बट हैविंग अनदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ तुम सीख रहे हो वो भी बहुत जरूरी है. कॉमन भी हो सकता है, ये सिमिलर भी हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है बिकॉज वन थिंग यू विल रियलाइज, राइट, लाइक अभी जैसे तुम कॉलेज से निकलोगे, कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है, उसके थ्रू जॉब लग जाएगी. 2-4 साल बाद, 6 साल के बाद तुम्हारे आसपास के लोग बिल्कुल अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग टाइप ऑफ काम कर रहे होंगे, राइट. सो बहुत ही अमेजिंग काम लोग कर रहे होंगे एंड उस टाइम पे ये नेटवर्क बहुत काम आएगा. मुझे कहीं पे जॉब चाहिए, मुझे रेफरल चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे किसी फ्रेंड को चाहिए, तुम्हारे किसी कजन को चाहिए, राइट, लाइक किसी को भी चाहिए. यू विल हैव ऑल दिस नेटवर्क ताकि तुम्हारे काम थोड़े जल्दी हो जाए. सो ये नेटवर्क होना बहुत सही है, बहुत जरूरी है, और हमें कॉलेज में बेस्ट टाइम होता है बिकॉज तुम्हारी एज ऐसी है जब तुम्हारे लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान है. एज यू सॉर्ट ऑफ गो अप, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू विल ऑलवेज हैव दोस स्कूल फ्रेंड्स जिनका तुम कनेक्टेड रहोगे, कॉलेज के दोस्तों का तुम कनेक्टेड रहोगे, राइट. यू विल नॉट फाइंड लाइक जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, these are the sort of connections, these network which are really going to help you overall in your professional network as well. Personal तो है ही, but उसके अलावा प्रोफेशनल के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है. So do create this network, मेंटर होने चाहिए, सीनियर्स के साथ कनेक्टेड रहो, बहुत काम आएगा वो भी, है ना. अपने पीयर ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहो, बहुत सही काम आएगा. ठीक है, चलो. सो लेट मी मूव टू द लास्ट पॉइंट. ऑब्वियसली उसका बोनस पॉइंट है, उसके बाद करेंगे, बट लाइक लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑन दिस द 7 लिस्ट दैट वी हैड. सो एक चीज है जो हम सब लोग करते हैं कॉलेज के अंदर, जो हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए. क्या करते हैं हम? बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, राइट. लाइक रिलेटिवली उतना पैसा नहीं होता है हमारे पास, या कंजूसी शायद माइट नॉट बी द राइट वर्ड. वी नीड टू मैनेज आवर मनी. हमारे पास जितना पैसा है हमें उसको मैनेज करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाए. थोड़ा उसके ऊपर दिमाग लगाना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड आस्क मी, आई थिंक मोबाइल फोन्स पे तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिसेंट फ़ोन ले लेता हूँ. एंड बिकॉज 2-3 साल में जनरली ख़राब हो जाते हैं. कॉलेज लाइफ में तुम्हें 2-3 लेने पड़ेंगे, तो बहुत महंगा लेने की क्या ज़रूरत है. ऑन दी अदर हैंड लैपटॉप पे ऑप्टिमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज एक लैपटॉप जनरली लोगों का चल जाता है 3-4 साल, है ना. पूरी कॉलेज लाइफ में तुम्हारा चलेगा. वही है जिसके थ्रू तुम सारी स्किल्स सीखने वाले हो, स्पेशली अगर तुम कंप्यूटर साइंस में जाने वाले हो, राइट. लाइक उसी के थ्रू तुम सारी स्किल्स सीखने वाले हो, उसी के थ्रू तुम सारा टाइम यूट्यूब करने वाले हो, उसी के थ्रू लाइक तुम कितना कुछ उसी के ऊपर करने वाले हो. एंड उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करने का सेंस नहीं है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए हेल्प होगा. एयरपॉड्स लेने की क्या जरूरत है? मैंने लिए हुए हैं क्योंकि मेरे को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं होता है, बट तुम्हें तो जरूरत है ना अभी करने की, तो मत लो ना एयरपॉड, अभी कोई जरूरत नहीं है. ईयरफोन्स ले लो, काम चल जाता है उससे, है ना. आईपैड लेने की जरूरत नहीं है शायद अभी. और ओवरऑल थोड़ा सा किन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना इज ओके, किन के ऊपर थोड़ा सा हम बचा सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना चाहिए. What I have seen is people optimizing on absolutely wrong things. कि यार बुक्स नहीं खरीद रहे, मतलब लग रहा है कोई अच्छी बुक चाहिए कॉलेज के लिए या पर्सनली पढ़ने के लिए जो कि कुछ सिखाएगी तुम्हें, कुछ तुम्हें अच्छा तुम्हारे लिए करेगी, उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है ना. हमें कोई ऑनलाइन कोर्स लेना है, उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है. हमें लैपटॉप लेना है, उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है. बट पार्टी कर रहे हैं हम आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना. मतलब एक पार्टी के अंदर हम उड़ा रहे हैं पैसे अच्छे से. थोड़ा सा वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एक्सपेंस, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट. लैपटॉप इज एन इन्वेस्टमेंट. Buying good books is an investment. Enrolling for good programs is an investment. Buying mobile phone is very likely an expense, right? तो थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियर करो कि क्या एक्सपेंस है और क्या इन्वेस्टमेंट है, और अकॉर्डिंगली अपने खर्चों को मैनेज करने की कोशिश करो. ओके, अरे कुछ ऐड करना है इस पे? नहीं, मस्त है. तो बेसिकली मेरा वही है, लैपटॉप 4 साल चल गया था तो मुझे बहुत खुशी थी. फर्स्ट ईयर में ले लिया था और 4 साल था, बट वो 4 साल के बाद एकदम फिर डब्बा हो गया था. ये हो जाता है 4-5 साल में खत्म हो जाता है. बट सही है, सही. मोबाइल फोन मेरे पास नॉर्मल ही था, एयरपोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं थे, आईपैड्स अभी बिल्कुल नहीं थे. तो सही है, सही है. ठीक है, चलो भैया बताओ, बोनस पॉइंट बताओ. यार एक चीज मैंने देखी है बोनस पॉइंट में, जो पर्सनली मेरे लिए व्हाट टू था, दैट आई हैड जीरो क्लैरिटी कि मेरे को MBA करनी है, मेरे को MS करनी है, मेरे को MTech करनी है, मेरे को क्या करना है, राइट. लाइक मेरे को तो क्लैरिटी नहीं थी, मतलब MTech नहीं करनी थी मुझे वो क्लैरिटी थी कि MBA करनी है, MS करनी है, जॉब करनी है, राइट. कोई क्लैरिटी नहीं थी. तो क्या होता है ना, वो क्लैरिटी नहीं होती है तो हम फिर सेफ चलते हैं सब चीजों में.
है ना, कि एमएस के लिए थोड़ी सी हायर जीपीए चाहिए, वो भी कर लेते हैं, थोड़े रिसर्च इंटर्न चाहिए, वो भी कर लेते हैं, जॉब के लिए इंडस्ट्री इंटर्न चाहिए, वो भी कर लेते हैं। अब वो सबके लिए कुछ कुछ करने के चक्कर में क्या होता है, किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता। सो ये एक बैलेंस जो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी अगर हम पहले ला पाए हमारे लिए तो बहुत हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू कैन डिसाइड कि भाई मेरे को एमबीए तो नहीं करनी, मेरे को एमएस करनी है, या फिर मेरे को एमएस तो नहीं करनी, मेरे को एमबीए करनी है, राइट? कुछ क्लैरिटी अगर आ सकती है ना, तो एटलीस्ट तुम वो ऑप्शंस अपने रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मेरे को टेक में रहना है, नॉन टेक में जाना है। एंड क्लैरिटी नहीं है, विच इज ओके, बट ट्राई तो करो ना कि क्लैरिटी कैसे आएगी। इंटर्नशिप करने से आएगी क्या? बिल्कुल आ सकती है, तो वो ट्राई कर लो, या कि कोई मार्केटिंग इंटर्नशिप करके देख लो, सेल्स इंटर्नशिप करके देख लो, कोई टेक इंटर्नशिप करके देख लो, जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाए। सो ये क्लैरिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? नहीं आ पा रही है तो इट्स ओके, इट विल टेक टाइम, बट अगर तुम जल्दी ला पाओगे तो यू विल हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कि तुम फोकस कर पा रहे हो और तुम्हें 2-3 चीजों को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है ये, अगर हम थोड़ा जल्दी ले आएंगे तो बहुत फायदा होगा। बाकी पारिक को तुम बताओ भाई, कोई एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन दिस? नहीं, बस सही है। बस मैं ये बोलूंगा यार, ये 7 मिस्टेक हमने बता दी, और मतलब कितना भी कर लो गलतियां तो होती है, राइट? सब इंसान है, गलतियां तो सबसे होगी, बट जितनी मिनिमम कर सकते हो वो कर लेना, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने इनमें से कोई गलती नहीं करी, बहुत सारी करी हुई है, तो होता है। और कॉलेज लाइफ एंजॉय जरूर करनी चाहिए। सो नौकरी जिंदगी भर करनी है, बट ठीक है, इतना जरूर कर लेना चाहिए कि हमें कॉलेज के बाद जो चाहिए था वो हमें मिल जाए, राइट? उस चीज का रिग्रेट ना हो, बस। राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच पारिक, दिस वाज रियली ग्रेट। आई थिंक मेरे को तो बहुत मजा आया। होपफुली बाकी एवरीबडी हु इज वाचिंग, तुम लोगों को कुछ चीजें समझ में आएंगी जिसका ध्यान तुम रख पाओगे। अगर कुछ लोग भी ध्यान रख पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ बोला है, उसका फायदा हुआ। सो विल बी रियली हैप्पी एज वेल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर कुछ भी एनीथिंग यू फील वी मिस्ड, कुछ और करना चाहिए था, कुछ और बोलना चाहिए था जो हमने मिस कर दिया, तो प्लीज कमेंट में डालो, ताकि बाकी लोगों को और पता लगे कि क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।